तभी अचानक एक तेज सायरन उसे हड़बड़ा कर उठा देता है। पल में उसकी नैनोटेक स्पेस सूट पूरे शरीर को ढक लेती है। उसका एआई असिस्टेंट इमरजेंसी लॉन्च की काउंटडाउन शुरू करता है। अगले ही पल जैक स्पेस में उछाल दिया जाता है। तब पता चलता है कि उनका माइनिंग स्पेसशिप उल्कापिंड से टकरा गया है। कई स्लीपिंग स्पेसक्राफ्ट्स को नजदीकी ग्रह पर रेस्क्यू के लिए भेजा गया है, लेकिन तेज स्पीड से स्पेसक्राफ्ट्स का टेम्परेचर 1600 डिग्री तक पहुंच जाता है और ज्यादातर जलकर खाक हो जाते हैं। खुशकिस्मती से जैक का स्पेसक्राफ्ट इस ग्रह के वायुमंडल को पार करके सतह पर सेफ लैंड कर जाता है। बाहर निकलते ही उसे सूना बंजर नजारा दिखता है। वह माइनिंग स्पेसशिप से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रैश हुआ जहाज सामने पड़ा है। एआई असिस्टेंट बताता है कि पृथ्वी छोड़ने के बाद सिर्फ 2.48 ट्रिलियन किलोमीटर में हादसा हो गया। यह ग्रह अनजाना है, जहां इंसान कभी नहीं पहुंचा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उसके पास सिर्फ 42% ऑक्सीजन बची है और ग्रह पर ऑक्सीजन बस 2% है। उसे फटाफट ऑक्सीजन चाहिए। दूर एक चमकता पॉइंट दिखता है और उसे लगता है वहां कोई है। वह रेस्क्यू मैसेज भेजते हुए उस तरफ बढ़ता है। रास्ते में एक टूटा स्पेसक्राफ्ट मिलता है, लेकिन उसका ऑक्सीजन सिलेंडर खराब है। निराश होकर वह आगे जाता है, बिना नोटिस किए कि स्पेसक्राफ्ट पर खून से सने खरोंच के निशान हैं। काफी चलने के बाद वह चमक के सोर्स तक पहुंचता है। वहां डेविन मिलता है, जो कम्युनिकेशन का काम करता है और पृथ्वी को रेस्क्यू मैसेज भेज रहा है। डेविन बताता है कि रेस्क्यू शिप को 2.5 साल लगेंगे, लेकिन माइनिंग स्पेसशिप के कुछ हिस्सों में ऑक्सीजन और सामान है जो उन्हें इतने दिन जिंदा रख सकता है। यह सुनकर जैक जोश में आता है, लेकिन अचानक डेविन गायब हो जाता है। जैक डेविन के आइडिया पर माइनिंग स्पेसशिप के सबसे बड़े मलबे की तरफ जाता है, लेकिन एआई असिस्टेंट में गड़बड़ी से वह एक खाई पर पहुंच जाता है। तभी ईयर माइक में नाओमी की आवाज आती है, जो कहीं फंसी है। जैक उसे बचाने का फैसला करता है।